हरिशरणम गाइस, तो चलिए भगवद गीता के सारे श्लोकों को ओसिड इंट्रूसिव थॉट्स के लिए समझते हैं। पहला श्लोक, तुम हरि के रूप में मेरा चिंतन करो, साथ ही अपने युद्ध कर्म करो, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो, मन और बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। ओसीडी चाहती है कि हम ओसीडी का चिंतन करें, बट परमात्मा हमें कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करो और अपनी ड्यूटीज़ भी करो। जो भी युद्ध कर्म भी आपको दिया गया है, युद्ध कर्म क्या है? थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा होगी, उसको सहन करते हुए आपको जो भी आपकी ड्यूटीज़ मिली हैं, स्टडी, घर संभालना, जॉब, वट वो करिए। ठीक है। सेकंड आता है कि वृत्ति का त्याग नहीं करना, वृत्ति में लगे रहकर हरि का स्मरण करना। ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि मेरे इंट्रूसिव थॉट्स बंद हो जाए तभी मैं अपने घर की जॉब ड्यूटीज़ करूँगी। नहीं, जो भी वृत्ति आपकी है, इंट्रूसिव थॉट्स मान लो आपको आते हैं, तब भी आपको अपनी ड्यूटीज़ का त्याग नहीं करना, नाम जप करते हुए कार्य करना है। फिर बताया गया कि थॉट्स जो होते हैं वो सुख और दुख का क्षणिक उद्देश्य तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी और गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। थॉट्स जो है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ओसीडी की स्ट्रैटेजी ये है कि वो चाहती है हम थॉट्स को सहन ना करें, उस पर एक्ट करें रिचुअल करके, ताकि उसका लूप बना रहे। लेकिन भगवत गीता कहती है जो थॉट आ गया उसको अविचल भाव से सहन करो। ठीक है। फिर आता है, हरि ने अब हमें युद्ध का आदेश दिया, और जब हरि युद्ध का आदेश देते हैं और उस युद्ध में अगर हिंसा होती है तो उस हिंसा की अनुमति होती है, क्योंकि वो हिंसा न्याय के लिए होती है। अब हमारे वाले युद्ध में हमें एंग्जाइटी होएगी तो वो हमारे साथ जो है वो हिंसा है, राइट। बट भगवान जी कह रहे हैं ये जो आपको व्यथा हो रही है इसकी अनुमति है। क्यों? क्योंकि इसी से आप ओसीडी का लूप का एंड करोगे। ठीक है। ओसीडी क्या चाहती है? ओसीडी चाहती है कि हम अपने साथ हिंसा ना करें, मतलब एंग्जाइटी आई है फटाफट से हम उसको रिलीव कराएं। लेकिन क्यों वो चाहती है? क्योंकि वो अपने आप का जो अस्तित्व है वो बनाए रखना चाहती है। ठीक है। लेकिन भगवान जी क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ओसीडी को हटाना है, गेम में खुद विन होना है, तो आपको क्या करना है? अपने साथ ये वाली हिंसा, कंफर्ट जोन को आपको तोड़ना पड़ेगा, एंग्जाइटी को आपको बेयर और टॉलरेट करना पड़ेगा। भगवान ने फिर अंतिम निर्णय दिया कि संग्राम से पल्याण नहीं करना, युद्ध में मरना है। मीन्स आपको पीछे नहीं हटना, रिचुअल्स नहीं करने, एंग्जाइटी को बियर करना है। ओसीडी हमसे क्या चाहती है? ओसीडी हमसे चाहती है कि हम एंग्जाइटी को बियर ना करके फटाफट से रिचुअल्स करें। ठीक है। क्योंकि वो एक साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन भगवान जी क्या कह रहे हैं? एंग्जाइटी को बियर करो। फिर दृढ़ संकल्प करके खड़े होकर युद्ध कर बोला कि युद्ध करो बिना विचार किए। आपको थॉट्स का एनालिसिस नहीं करना, तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। श्योरिटी भी देती हमें कोई पाप नहीं लगेगा। ओसीडी क्या चाहती है? ओसीडी चाहती है थॉट आया, मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैंने उसके लिए ऐसा सोचा, मैंने गलत सोच लिया, एनालिसिस करें। लेकिन भगवत गीता कह रही है आपको कोई एनालिसिस नहीं करना, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है। क्योंकि ये ओसीडी के चक्कर में थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको एनालिसिस नहीं करना है। फलासक्ति रहित होकर अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए बोला गया। ठीक है। फल का आपको वो नहीं रखना, अटैच नहीं होना। अब आसक्ति चाहे सविकारात्मक हो या निषेधात्मक, वो बंधन का कारण है। और ओसीडी क्या रखती है? सविकारात्मक या निषेधात्मक की, ऐसा कर लो, ऐसा मत करो। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ओसीडी की जो मौजूदगी है, अस्तित्व है, वो बनाए रखती है। लेकिन भगवान जी क्या कह रहे हैं? आपको कोई भी फलासक्ति नहीं, मैं ऐसा करूँ तो ऐसा होगा, नहीं, जो होगा परमात्मा पे छोड़ दो और आप अपनी ड्यूटीज़ केवल करिए। ठीक है। उसके बाद 8 श्लोक था, जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग दो। ठीक है। स्वामित्व भाव का भी त्याग दो। अब आपने रिचुअल नहीं करा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, इस सब की चीज़ें छोड़ दो बस। क्योंकि आपने तो हरि के कहने पे युद्ध कर लिया। युद्ध क्या है? थॉट आया, रिचुअल्स नहीं करनी, अननेसेसरी आपको रिचुअल्स नहीं करनी। और क्या? स्वामित्व भी नहीं रखना। ओसीडी स्वामित्व जताती है कि ये थॉट आप लाए, और नहीं, भगवान जी कह रहे हैं स्वामित्व नहीं, प्रकृति के कारण आ रहे हैं। ओसीडी की एक प्रकृति है, उसके कारण आ रहे हैं, तो आप स्वामित्व नहीं जगाइए। 9th आता है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। फिर भगवान ने बोला कि ओसीडी क्या चाहती है? डर, मोह, भ्रम में आपको घेरे रखना चाहती है, राइट। एक ऐसा उसने सर्कल बना रखा है, डर, भ्रम, वहम। ठीक है। लेकिन भगवान कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि इस डर को, भ्रम को, वहम को, कि ऐसा करने से क्या एक्चुअली में ऐसा होता है, क्या मैंने ऐसा सोच लिया, तो ये तो थॉट्स नेचुरल आ रही है। जब तुम्हारी बुद्धि इन सब को पार कर जाएगी ना, तो तुम खुद से डिटैच हो जाओगे कि हाँ, मुझे रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है। ओसीडी क्या चाहती है? आप एवरी टाइम डर, भ्रम, वहम में रहो। तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है?
भगवद गीता के ज्ञान से आपको अपने इन वहमों को ही दूर करना है। उसके बाद था कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। मीन्स ओसीडी हमें अपनी एक अलंकारमयी भाषा से डराता है, ऐसा नहीं किया तो ऐसा ऐसा, जो सिद्धांत होते हैं उसके लिए भी डर पैदा कर देता है, राइट। लेकिन भगवान कह रहे हैं आपको किसी की भी अलंकारमयी भाषा से नहीं डरना। जो एक्चुअल सिद्धांत है, जो एक्चुअल बोला गया, क्या किसी ने, क्या भगवद गीता या कोई हमें कहता है कि मतलब कि इतनी बार नहाओ या इस दिन ये करो। जो भगवद गीता कहता है केवल और केवल उसको फॉलो करो, ठीक है। हमारा 10 श्लोक हो गए। अब हमारा 11th है। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसमें क्या है कि ओसीडी चाहती है कि मन के धर्म से जितनी भी इच्छाएं कल्पनाएं होती हैं ना, वो करते रहो करते रहो करते रहो, जो कह दिया, ठीक है। मनोधर्म मीन्स मन का अपना धर्म। लेकिन भगवद गीता आपको कह रही है कि मन के धर्म से जितनी भी इंद्रिय तृप्ति वाली कामनाएं हैं, आपको उसका परित्याग करना है, क्योंकि वो मन का धर्म कर रहा है, आपका एक्चुअल धर्म नहीं बता, ठीक है। उसके बाद जब हम मन के धर्म की चीज़ों का परित्याग करेंगे तो ताप उठेगा। तो हमें क्या आदेश मिला, क्या स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए बोला कि इस ताप से विचलित नहीं होना। ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है, ओसीडी चाहती है कि हम विचलित हों इस ताप से, घबरा के रिचुअल्स करें, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये तरह ताप को बियर करो, ठीक है। अब हरि भावनावित व्यक्ति जो होता है वो राग और विराग से प्रभावित नहीं होता। मीन्स राग मतलब रिचुअल्स करना, विराग मतलब कि रिचुअल्स नहीं किया तो डरते रहना, ना वो राग ना विराग। ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है, वो आपको रिचुअल से अटैच करवाती है, थॉट से डरवाती है, फियर पैदा करती है, राग और द्वेष दोनों की भावना रखती है। लेकिन भगवान जी ने आपको क्या स्ट्रैटेजी दी है कि आपको राग नहीं रखना रिचुअल से, और थॉट से द्वेष नहीं रखना। 14th आता है, भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ की प्राप्ति होने पर उसे घृणा करता है, वह पुण्य ज्ञान में स्थिर होता है। अब हमें क्या है कि ओसीडी जो है वो क्या चाहती है, अच्छे बुरे विचारों पे हम रिएक्ट करें, गंदे विचारों पे हम अपने आप से घृणा करें, ठीक है, क्योंकि वो हमारा मोरल डाउन करना चाहती है, हमें उत्तम रस का मज़ा भी नहीं लेने देना चाहती। तो लेकिन भगवान जी क्या कह रहे हैं कि ये ओसीडी के चक्कर में आ रहा है, आपको क्या करना है, अपने आप से घृणा तो करनी ही नहीं है, ठीक है। अब फिर एक बड़ा अच्छा कछुआ का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को अंदर कर लेता है ना, भीतर कर लेता है, ऐसे ही मनुष्य को अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना है। फॉर एग्जाम्पल आपको आया कि अच्छा मैं रिचुअल करता हूँ, आपको रोकना है किसी तरीके से, रिचुअल नहीं करनी, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना है। ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है, वो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से आकर्षित करते, कभी आपको पता नहीं कौन सा थॉट ले आएगी, कभी क्या दिखा के क्या डरवा देगी, कुछ भी, राइट। वो क्या चाहती है, इंद्रिया इंद्रिय विषयों के पास लाना चाहती है। लेकिन भगवान जी आपको क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करना है, अर्जिस रिचुअल से दूर करना है, ठीक है। जब देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, लेकिन उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, अर्जिस तो रहती है ना, अगर आप रिचुअल बंद कर दो तो तब भी। लेकिन उत्तम रस, अब हमें क्या करना है, उत्तम रस। उत्तम रस मतलब जब हम भगवान का अच्छे से नाम लेंगे। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम, काम से क्रोध। अब यहाँ पे पूरा भगवान जी ने बड़े अच्छे से ओसीडी साइकिल को भी समझाया कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति। अब जैसे कोई थॉट आया, थॉट का उसके बाद आप चिंतन कर रहे हो, तो चिंतन से क्या होती है, आसक्ति, अटैचमेंट, रिचुअल करने की अटैचमेंट, ठीक है। थॉट से अटैचमेंट होने के बाद काम उत्पन्न होता है, काम मीन्स अर्ज, रिचुअल करने की अर्ज उत्पन्न होती है। इस अर्ज जब आप ये कर लेते हो, क्योंकि आप सेटिस्फेक्शन तो होते नहीं, इसी से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से पुण्य मोह उत्पन्न होता है। पुण्य मोह मीन्स कन्फ्यूजन हो गया, माइंड कन्फ्यूज हो गया। कन्फ्यूजन से क्या होता है, स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, मीन्स जो भी हमने ज्ञान कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वो भी हम सब भूल जाते हैं। तो कहाँ पे आपको क्या कहते हैं, बिल्कुल अवेक हो जाना है, वहाँ पे जब आपको चिंतन ही नहीं करना, ठीक है, आसक्ति ही नहीं रखनी, क्योंकि इंद्रिय विषयों का जब हम चिंतन करते हैं तब आसक्ति से फिर ये साइकिल चलता है। तो चिंतन हुआ, अटैचमेंट, तो आपको बस थॉट का चिंतन ही नहीं करना, ठीक है। राग और द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है, ठीक है। राग और द्वेष से मुक्त। अब ओसीडी क्या चाहती है कि
मन जो है वो आप पे वर्ष करे तभी ओसीडी रह सकती है। लेकिन भगवान जी क्या कह रहे हैं कि आप अगर थॉट से, रिचुअल से राग और द्वेष ही नहीं रखोगे तो मन आपके कंट्रोल में रहेगा, और जब मन आपके कंट्रोल में रहेगा तो ये गेम ऑफ कोर्स कौन जीतेगा, आप ही जीतोगे। फिर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हमें कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। ठीक है। अब जैसे नाव है, अगर नाव पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, अगर नाव का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वायु नाव को कहीं भी ले जाती है। ऐसे ही अगर हमारी जो विचरणशील इंद्रियां हैं, जैसे कोई इधर देख रही है उधर देख रही है, जो भी है इंद्रियां, कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है ना मनुष्य की, वो बुद्धि को हर लेती है। तो आपको क्या करना है, विचार आया आपको उसको निरंतर उसके पीछे, विचारों के पीछे नहीं भागना, एनालाइज नहीं करना, सिर्फ नोटिस करना है कि हाँ अर्ज आया है। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था कि निरंतर नहीं लगाना, क्योंकि निरंतर से आपकी बुद्धि जो है वो रिचुअल कर डालेगी फिर। ठीक है। हे महाबहू, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जब आपका फॉर एग्जाम्पल आपका आया कि आपको हाथ धोने हैं, लेकिन आपने तब भी कंट्रोल कर लिया, ठीक है, अपने सेंसेस पे सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ठीक है। आपने अर्ज के पीछे ना भागा, अर्ज देखा, रिएक्शन नहीं किया, तो वो मन आपके नियंत्रण में हो जाएगा। ठीक है। और जिसका मन नियंत्रण में, गेम वही जीतेगा। ओसीडी ने अगर आपके मन को नियंत्रण कर रखा है तो ओसीडी जीतेगा, आपने कर रखा है तो आप जीतोगे। तो मन को वश में रखना है। मन वश में कब होगा, जब आप मन को थोड़ा प्यार से समझाओगे भी कि हे मन, भगवान के प्यारे नाम का रस लो। ठीक है। मतलब इस तरह से उसको समझाना भी है कि हे मन बैठ, यहाँ बैठ के हम दोनों पूजा करेंगे, हम दोनों अपनी ड्यूटीज़ करेंगे, लाइक दिस। मन को डांटना भी है, समझाना भी है, प्यार से आपको अपनी तरफ करना है ताकि ये गेम आप ही जीते। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। दो श्रेणी के इंसान बताए गए थे, एक तो वो जो इंद्रिय तृप्ति में मीन्स अपने रिचुअल्स करते रहते हैं, दूसरा आत्म निरीक्षक करते हैं, मीन्स वो आत्म ज्ञान, आत्म जागृत होते हैं और वो उलझते नहीं हैं। ठीक है। तो आप कौन सी श्रेणी के हैं ये आपको डिसाइड करना है कि आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं या आप उलझ नहीं रहे थॉट से। ठीक है। तो हमें उलझना नहीं है किसी भी थॉट से। आई थिंक हमने 21 श्लोक हो गया, तो यही श्लोक है, ये हमारे वो स्ट्रैटेजीज ही हैं जो हमने रिवाइज कर ली है। नेक्स्ट आता है समुद्र वाला। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। अब जैसे नदियाँ देखिए समुद्र में चलती रहती हैं, क्या समुद्र विचलित होता है? नहीं। समुद्र कभी नहीं पूछता कि ये नदी क्यों आई या वो नदी क्यों नहीं आई, राइट। ऐसे ही आपके पास अलग अलग डायरेक्शन से थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको विचलित नहीं होना। ओसीडी चाहती है कि आप विचलित हो, लेकिन आपको विचलित नहीं होना। ठीक है। ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा नहीं करनी। जो थॉट आ गया आपको रिचुअल्स नहीं करनी है। ठीक है। आपको विचलित नहीं होना, जिस तरह का भी प्रवाह आ रहा है थॉट्स का। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजीज गाइस। ठीक है। ओसीडी गेम में हमें भगवत गीता की हर एक स्ट्रैटेजी को ज़रूर रखना है, क्योंकि यही हमें विन करवाएगी। ठीक है। याद रखिएगा ओसीडी एक गेम है, आपको रिकॉग्नाइज करना है, लेबल करना है कि यस इट्स अ गेम। ठीक है। और एंजाइटी को प्रोवोक करना है। ठीक है। आने दीजिए एंजाइटी को, उसको एंजाइटी को, थॉट्स को हटाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उनको जितना हटाओगे दूसरी गेम जीतेगी। और आपको अपना गोल याद होगा, आपका गोल गेट थॉट से रिड करना नहीं है। ठीक है। और कब आप जीतेंगे, जब आप अपने आप को सेफ फील नहीं कराएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने ये सब रिवाइज कर लिया। उसके बाद यही था कि आपको अपने आप को एंशियस फील कराना है, प्रोवोक करना है। ठीक है। और भगवत गीता के बेस पे अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है। वहमों में नहीं पड़ना। आई डोंट फाइट एंजाइटी, आई अलाउ इट, आई मूव फॉरवर्ड एनी वे। फियर से स्टॉप, करेज से कंटिन्यू। टुडे आई चूज करेज। कॉन्फिडेंस डजेंट कम फर्स्ट, करेज कम फर्स्ट, कॉन्फिडेंस फॉलो। ओसीडी चैलेंज करती है और मैं ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। गेम इज़ ऑन। आपको याद रखिएगा कैसे गेम करनी है, प्ले करनी है मेंटल गेम को। आपको अपनी काउंटर स्ट्रैटेजीज बनानी है, जो कि अभी हमने सारी रिवाइज करी है। एक्सपोजर नहीं करना, एक्सपोजर करना है लेकिन एटीट्यूड के साथ।
ठीक है। डर डर के नहीं करना, अच्छा मैं हाथ धो रहा हूँ, नो मैं हाथ नहीं धो रहा, डरना न्यू है। एंग्जाइटी, यू कैन सिट विद मी, आई एम नॉट वॉशिंग माई हैंड, आई एम डूइंग प्रेयर, यू कैन सिट विद मी, लाइक ओके, एग्रेसिव वे से, ठीक है। यू आर हेयर टू हैंडल द अनसर्टेनिटी, फोकस ऑन द मोमेंट, बाय मोमेंट जो आप हैप्पीनेस हो रहे हो उस पर फोकस करो, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे, so we will meet tomorrow. Thank you guys. Hari Sharnam.